अक्सर राजनीति के तमाम किस्से ऐसे हैं जिन्हें आज भी बेहद ही कम लोग जानते हैं, या फिर यूं कहें कि वो सिर्फ राजनीति से जुड़े लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई नेता अपने बयान के जरिए या फिर अपनी किताब के जरिए कोई राज खोलता है तो वो इतिहास बन जाता है। और ऐसा ही इतिहास है मणिशंकर अय्यर को लेकर, जिन्होंने बताया कि कैसे आडवाणी की सिफारिश पर एक हिंदू साधु पाकिस्तान भेजा गया और वहां मुस्लिम भक्तों की भीड़ जुट गई। क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने लिखी जगरनॉट बुक से प्रकाशित अपनी आत्मकथा मेमोरीज ऑफ अ मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स 1941 से 1991 के बीच बताया कि कैसे उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से कराची में बतौर काउंसिल जनरल के पद पर रहने का मौका मिला। बात है 1975 की। कराची का इंडियन ऑफिस 1965 के युद्ध के बाद से लगभग बंद था और 1971 के युद्ध के बाद पूरी तरह बंद हो गया था। अय्यर अपनी किताब में लिखते हैं कि भविष्य की पोस्टिंग के बारे में अटकलें लगाना सिविल सर्विसेज में एक बीमारी की तरह है, यानी जो नहीं होने वाला हो उसके बारे में सोचना। तो वहीं अय्यर पाकिस्तान पोस्टिंग के लिए इसलिए भी ज्यादा रोमांचित थे क्योंकि उन्हें कराची ऑफिस का बॉस बनने का मौका जो मिलता। अय्यर के बॉस हजारों मील दूर इस्लामाबाद में होते, पर उन्हें झटका तब लगा जब उन्हें अक्टूबर 1976 में बगदाद भेज दिया गया। इस बीच भारत में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को खत्म कर दिया। चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने कैबिनेट में विदेश मंत्री बना दिया, जिस पर अय्यर लिखते हैं कि वह आपातकाल के खत्म होने से तो खुश थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाए जाने से खासा निराश थे। उन्हें लगा कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले वाजपेयी की पाकिस्तान नीति मुस्लिम विरोधी हो सकती है, लेकिन अय्यर गलत साबित हुए और ऐसा वह खुद मानते हैं। उन्होंने लिखा कि वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रति सबसे रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिसके बाद उन्हें कराची के लिए चयन होने की जानकारी मिली और उन्हें तुरंत दिल्ली ब्रीफिंग के लिए रिपोर्ट करना था और पाकिस्तान जाने की तैयारी भी करनी थी। इसके बाद कराची में क्या हुआ ये सुनिए। अय्यर लिखते हैं कि वो अपने दफ्तर में थे, तभी सुक्कुर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से फोन आता है। फोन पर एक पाकिस्तानी अधिकारी होते हैं जिन्हें एक हिंदू साधु की सुरक्षा में लगाया गया था। इस साधु को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सिफारिश पर साध भेला भेजे जाने की अनुमति मिली, जिस पर अधिकारी ने फोन पर झिझकते हुए अय्यर से कहा, मेरे सामने एक बड़ी समस्या है जिसे केवल आप ही हल कर सकते हैं। तो वहीं अय्यर ने भी झिझकते हुए पूछा कि परेशानी क्या है। अधिकारी ने कहा कि हिंदू साधु के मुस्लिम भक्त भी आशीर्वाद लेने के लिए जिद कर रहे हैं, वो भी उनसे मिलना चाहते हैं। अधिकारी ने अय्यर से पूछा, क्या मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दूं? इस पर अय्यर लिखते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि काउंसिल जनरल के रूप में ये मेरा पहला काम है और इसी के साथ मैंने इस काम की अनुमति भी दे दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।